ओके जी, तो इस वीडियो में अब हमने करना है कि हमने फायरवॉल जो हमारी विंडोज़ की उसको सेटअप करना है। लिनक्स में मैं जब वो सीरीज़ कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें यूएफडब्ल्यू के थ्रू आप किस तरीके से फायरवॉल को इनेबल करेंगे। तो फायरवॉल का मेन मकसद है कि आप पोर्ट ओपन करते हैं फायरवॉल के ऊपर। मिसाल के तौर पर अब जैसे कॉमन पोर्ट्स हैं, अब मैं यहाँ आके सर्च करता हूँ अगर क्रोम पे कॉमन पोर्ट्स इस पर सर्च करते हैं तो यहाँ पे आके मैं व्हाट इज़ कंप्यूटर पोर्ट, यहाँ पर आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी पोर्ट्स की। तो 2021 ये FTP, फिर SSH 22 के ऊपर होता है, फिर 25, 53, 80, इस तरीके से करके जो हमारी पोर्ट नंबर 80 है, पोर्ट नंबर 443 है, ये हमेशा आपकी ओपन रहती है आपके सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो हमें मिसाल के तौर पे अब मैंने जो है वो MySQL की ओपन करनी है पोर्ट। मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इस PC में, C में, XAMPP में, और यहाँ मैं कंट्रोल पैनल पे आके आपको दिखाऊँ तो ये 3306 MySQL की पोर्ट है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन नहीं भी हो सकती, ठीक है, और ये Z80 और 443 हमेशा ओपन होती हैं, 3306 ओपन नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि मैं 3306 ओपन कर लूँ, या आपने इसको चेंज कर दिया, इसको आपने 4406 कर दिया। ठीक है, तो आपने वो पोर्ट आप अब ओपन करना चाहते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फायरवॉल में नहीं होगी। फायरवॉल का मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि आपके बाहर से कनेक्शन और अंदर से जो कनेक्शन है वो सिक्योर बनाती है। यूँ समझ ले कि आपका सिक्योरिटी है, जैसे लॉक ताला लगा होता है आपके गेट वगैरह के ऊपर, तो वो उसकी जिसके पास चाबी होगी तो वो उसके थ्रू आ सकता है। तो अब आप उस पोर्ट को अलाउ करेंगे कि जो भी इस पोर्ट पे है वो हमारे नेटवर्क के अंदर यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइल्स वगैरह जो है वो एक्सेस कर सके, या हमारा जो पोर्ट जिस पोर्ट पे हमारा MySQL सर्वर चल रहा है तो उस पोर्ट पे वो SQL सर्वर को एक्सेस कर सके। तो सबसे पहले आपने कंट्रोल पैनल में जाना है, यहाँ पे आके आपने सर्च करना है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आके एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग के बाद आपको ये शो करा देगा। इसके अंदर होगा इनबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल, यानी कि जो कनेक्शन आपके कंप्यूटर से बाहर जा रहा है और जो आपके कंप्यूटर के अंदर आ रहा है कनेक्शन, वो अब आपने यहाँ पे इसको अलाउ करना है। यानी कि जो बाहर से इनबाउंड होगा, यानी कि बाहर से कनेक्शन जो आएगा, मिसाल के तौर पे 443 पोर्ट पे कोई आपके IP के थ्रू आता है, ठीक है, तो आपने अलाउ करना है कि इस IP पे आए, जो भी इस IP पे है वो यहाँ पे इसको फॉरवर्ड करते हैं हमारे SQL सर्वर पे 443 पे। तो आपने यहाँ पे आके इनबाउंड रूल्स पे आना है और न्यू रूल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपने पोर्ट के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि हम पोर्ट एक्टिवेट करें, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आके देखना है कि TCP है UDP है। अब TCP और UDP में फ़र्क जो है वो इस सीरीज़ के बाद एक वीडियो उसमें बताऊंगा कि UDP और TCP में क्या फ़र्क होता है। और जो पोर्ट मिसाल के तौर पे आपने अलाउ करनी है वो TCP है। मैं TCP रखता हूँ क्योंकि 443 जो है वो हमारी SQL सर्वर की जो TCP पोर्ट को यूज़ करता है। तो 443 यहाँ पे TCP, नेक्स्ट अलाउ कनेक्शन, नेक्स्ट, फिर इसके बाद सारे हमें डोमेन प्राइवेट पब्लिक भी चाहिए। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपने नाम रखना है SQL सर्वर, ठीक है, एंटर कर देंगे, ये आपका रूल ऐड हो गया। इसके बाद आउटबाउंड पे आएंगे, यहाँ पे आके सेम दोहराएंगे, पोर्ट के बाद TCP 4403 के बाद नेक्स्ट, अलाउ कनेक्शन, अलाउ सारे कर देना, और यहाँ पर भी SQL सर्वर एंटर कर देना, तो ये भी आपका रूल ऐड हो गया। अब आप एक दफ़ा यूँ कर लेंगे, अपना PC रिस्टार्ट कर लें ताकि आपके रूल्स जो है वो रिफ्रेश हो जाए फायरवॉल। और इसके बाद अब जो भी आप पोर्ट फॉरवर्ड वगैरह करेंगे वो इसके ऊपर अलाउ हो जाएगा। मैंने यहाँ पे रस्ट का एक सर्वर है मेरे अपने कंप्यूटर के ऊपर काम करता ही, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर पोर्ट है 28015, 28015, 28016, 28017, यहाँ पे देखें 26015, और ये UDP पोर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से करके मैंने ये वाली पोर्ट्स ऐड की हुई और ये काम करती हैं, और वो सर्वर जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, यानी कि दुनिया में कोई भी बैठ के उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो पोर्ट है उसको ओपन करेंगे अपने फायरवॉल के थ्रू और उसको एक्सेसिबल करेंगे।